अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल जंग बदर के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी और कुछ वाक़यात का मैंने बयान किया और इसमें एक वाक़या चूँकि बहुत डिटेल में जाने का नहीं होता तो ब्रीफली मैं समझती हूँ कि ज़रूर होना चाहिए कुछ। तो एक बड़ी ही खूबसूरत बात इसमें है। जैसे कल मैंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात सजदे में पड़े रहे और अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह तू इस जंग में इसीलिए से यौम फुरकान भी कहा जाता है जंग बदर को कि फैसला कुन ये जंग थी। तो उसको उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पूरी रात अल्लाह के सामने सजदे में गिड़गिड़ाते रहे कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह देना। अगर इतनी थोड़ी तादाद 313 के बस लोग हैं और कोई नए-नए मुसलमान गए थे हिजरत करके 2 साल ही अभी हुए थे। तो अल्लाह ताला अगर मुसलमानों ने शिकस्त ली तो फिर तेरे दीन को कौन फैलाएगा और कैसे वो फैलेगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर का रोल हमेशा इन वाक़यात पर बहुत ही ज़बरदस्त रहा रहता है। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर नीचे गिर गई तो उन्होंने चादर उठाकर आपके कंधों पे डाली। इससे एक अंदाज़ होता है कि कोई इंसान आपसे कितना सिंसियर है और वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है। तो उन्होंने आप पर चादर दी और कहा अल्लाह के रसूल गम ना कीजिए, अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेगा। अब आप थक गए हैं, थोड़ा-सा आराम कर लीजिए। तो जब जंग का आगाज़ हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी ली थोड़ी-सी अपनी मुट्ठी में और आपने जहाँ काफ़िरों की तरफ मिट्टी मतलब डाला। चेहरों से मुराद जब ली जाती है तो इसके इससे मुराद पूरा इंसान होता है। ये एक ज़बान का उसलूब है, ये हमारी ज़बान में भी इस तरह के उसलूब होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कद शाहतिल वजूह, ए काफिरो तुम्हारे चेहरे खाक आलूद हों, यानी तुम नाकाम हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी में इतनी जोर पैदा कर दिया कि वो हवा चली और वो मिट्टी जो है वो आंधी और तूफान बन गई और जो इनके कुरैश के सारे खेमे उखड़ गए, पता नहीं कहाँ-कहाँ उखड़ कर गए और जो खाने उन्होंने पकाए थे अपने लिए, देगें पकाई थी, वो सारी आँधी की मिट्टी उनमें मिल गई और वो देगें सारी उलट गई। और इस तरह का जैसे कि कुरान मजीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था, अल्लाह ताला ने कि मैं फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन असल बात ये है कि मुसलमानों तुमने साबित करना है। तुमने जिस तरह अल्लाह का नबी तुम्हें कहे तुमने वैसे ही करना है, मैदान छोड़ के नहीं जाना तो अल्लाह फरिश्तों से तुम्हारी मदद करे। तो इसमें ये भी पता चलता है कि वाक़ईतन काफ़िर जब मुसलमानों की तादाद को देख रहे थे, तो वो उनको एक बड़ी फ़ौज की सूरत में देख रहे थे, कि जिसकी वजह से उनके दिल जो हैं वो पसपा हो गए थे वहीं पर ही। और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा किया था कि इस जंग के अंदर कुरैश की सारी लीडरशिप मारी जाएगी। सारी लीडरशिप तो कौमों पर जो अज़ाब आता है नबी को इनकार करने का, उसकी जो सज़ा है, वो पहली किस्त में जो है वो यही हुआ कि कुरैश की सारी लीडरशिप मारी गई। बड़े-बड़े जितने भी इस्लाम के मुखालिफिन थे, अबू जहल था, उतबा, शैबा, ये सारे बड़े-बड़े, ये सारे मारे गए थे। और अबू लहब नहीं आया था, तो अल्लाह ने दिखाया अपना वादा इस तरह से कि वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया कि जो जिस्म गल जाता है और उसमें बू और कीड़े पड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसकी मौत को भी एक इबरत बना दिया। तो इस तरह अल्लाह का वो वादा पूरा हुआ जो उसने जंगे बदर के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ों में से एक मोजज़ा है। ठीक है? आपको उस तरह के मोजज़े तो नहीं मिले,
جس طرح کے معجزات ان کو ملے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت موسیٰ کو، ہر نبی کو اللہ نے ڈفرنٹ دیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات تھے کہ اتنی تھوڑی تعداد میں، جبکہ منافقین بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جج کرنے کے لیے یہ پوچھا، پہلے آپ نے پوچھا مہاجرین سے کہ کیا تم اس جنگ میں میرا پورا ساتھ دو گے، فتح ہو یا شکست ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم بالکل وہی کریں گے جو آپ ہمیں کہیں گے، بالکل ویسا ہی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دوبارہ دہرایا تو انصار کے لیڈروں نے کہا، انصار یعنی مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا تھا، ان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو پھر آپ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ ہمیں سمندر کی پاتال میں بھی لے کر اتر جائیں گے، یعنی سمندر کی گہرائی میں بھی لے کر اتر جائیں گے، تو اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ اس میں ہم اس آپ کا حکم مانیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے انصار اور ان کو مہاجرین کو دونوں کو جج کیا کہ وہ ان کے حوصلے کیسے ہیں، تو دونوں نے بڑی خوبصورت جواب دیا، اور مقدام بن ثابت نے تو یہ والی بات کہی کہ آپ اگر ہمیں سمندر کی پاتالوں میں بھی لے کر اتر جائیں گے تو اے اللہ کے رسول، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مرنے جینے دونوں میں۔ تو اس بات سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطمئن ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بڑا حوصلہ اور عزم پیدا ہوا، اور انہی ساری باتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح دی، اور اس فتح کے نتیجے میں نہ صرف مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، بلکہ پورے عرب کے اندر یہ دھاک بیٹھ گئی کہ محمد یقیناً اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے جو مشکل معاملات میں، جس میں لگ رہا تھا کہ قریش اور منافقین مکہ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب۔ یہ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس سے ایمان کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو قرآن مجید کے قاری ہوتے ہیں، اگر وہ ان سارے پس منظر کے ساتھ قرآن کو سمجھتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ ہماری روح کے اندر ایک نیا ولولہ اور ایک عزم پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، جتنا آپ قرآن مجید سے قریب ہو جائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کرنے لگیں گے، پیار کرنے لگیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے کل کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں تم خوشخبری دیا کرو، لوگوں کو ڈرایا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو خوشخبری دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو 99 ناموں کو ہم جانتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام تو اللہ کے ہیں۔ تو اس میں جو ہم جانتے ہیں، حالانکہ نام اللہ کے اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں، اگر ہم اپنے طور پر اللہ کا کوئی اور بہتر نام سوچیں تو وہ بھی اس نام سے بھی ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ تو ان میں جو 96 نام ہیں، وہ سارے اللہ کی رحمت کے نام ہیں، سارے اللہ کی رحمت کے نام ہیں۔ صرف 3 نام ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ کی سزا کو بیان کرتا ہے۔ اس میں ذو انتقام ہے، ذو انتقام کا مطلب ہے انتقام لینے والا، جبار ہے کہ بہت سختی سے وہ پکڑنے والا ہے اور خدا کی گریب سے کوئی نکل نہیں سکتا، اور قہار ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ صرف 3 نام جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو بیان کرتے ہیں۔ باقی سارے کے سارے نام جو آپ پڑھتے ہیں اور عام طور پر قرآن مجید کے بعد میں لکھے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر کو بیان کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تم 1 قدم آگے بڑھو، اللہ 10 قدم آگے بڑھے گا آپ کے لیے۔ اب یہاں جی ہم پڑھتے ہیں 65 نمبر آیت سے، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ
अफला ताकिलून, ए अहले किताब, यानी जब अल्लाह ताला अहले किताब की बात करते हैं और पूरे कुरान में किसी न किसी हवाले से इनका ज़िक्र आता है। तो इनको अल्लाह ताला जब ये बात करते हैं तो इसके अंदर 2 कौमें आती हैं। एक जो है वो बनी इसराइल के यहूदी हैं और दूसरे बनी इसराइल के नसारा हैं, ईसाई हैं। अंसार और नसारा माने एक ही है लेकिन फर्क है कि अंसार जो होते हैं वो मदीना के वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को पनाह दी, और जब हम नसारा कहते हैं तो इससे मुराद ईसाई होते हैं, यानी जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की। तो अल्लाह ताला इन दोनों को मुखातिब करते हैं। या अहलल किताब लिमा तो हाजून फी इब्राहिम, अहले किताब तुम इब्राहिम के बारे में बहस क्यों करते हो। हालांकि हालांकि यहाँ पे वाओ का मतलब और नहीं होगा। अरबी जबान में वाओ जो है वो हालांकि के माने में इस्तेमाल भी होता है। अरब जो है उनकी जबान बहुत रिच जबान है, वो खुद फख्र करते थे और उसमें वोकेबलरी की कहीं कमी नहीं होती, किसी चीज को भी वोकेबलरी की कमी नहीं। तो यहाँ पर वाओ का मतलब और नहीं, वाओ का मतलब है हालांकि। इसको अरबी जबान में कहते हैं कि ये जो लफ्ज है वाओ है ये हाल वाक़ हुआ है। हालांकि तौरात और इंजील तो इब्राहिम के बाद में नाज़िल हुई। क्या तुम्हें अकल नहीं। यानी ये पहले तो यहूद नसारा आपस में झगड़ते थे और यहूद कहते थे कि हम इब्राहिम की नस्ल में से हैं और हम इब्राहिम के सही फॉलोवर में से हैं, और नसारा कहते थे कि नहीं, हम अल्लाह ताला के रसूल इब्राहिम के सही फॉलोवर हैं और हम उनके जानशीन हैं और हम जन्नत में जाएंगे। तो इस्लाम के खिलाफ ये दोनों ही इकट्ठे हो गए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि इब्राहिम जो है वो ना उससे पहले उसके बाद तौरात और इंजील नाजिल हुई, और वो ना यहूदी था ना नसारा था, वो दीन हनफी पर था। दीन हनफी का मतलब होता है कि वो सही सही यकसू होकर अल्लाह ताला के दीन पर था। वो कभी भी शिरक नहीं करता था और कभी भी उसने अपने शिरक को सपोर्ट नहीं किया। तो तुम किस तरह की बातें करते हो। असल दीन वो दीन था जो इब्राहिम ने अपनी दोनों औलादों के लिए छोड़ा, बनी इस्माइल के लिए भी और बनी इसराइल के लिए भी। ये तुम ही लोग हो जो इस मामले में झगड़ा करते हो। तुम्हारे पास इल्म आ जाने के बाद लेकिन तुम क्यों बहस व मुबाहिसा करते हो उन चीजों का जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास इल्म नहीं है, और इल्म इस बात का कि तुम अपने तौर पर ही ये ज़ोम बातिल में मुब्तला हो कि हम इब्राहिम के सही वारिस हैं, तुम्हें इसका इल्म नहीं। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, ए लोगो इन सारी हकीकतों को अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ये बनी इसराइल का खिताब है इब्राहिम के लिए। ना तो इब्राहिम यहूदी था ना नसरानी था, लेकिन वो अल्लाह के सीधे सीधे रास्ते पर अल्लाह के सामने झुकने वाला था और वो हरगिज मुशरिक नहीं। और माकाना मिनल मुशरिकीन इब्राहिम, और कुरान मजीद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इतनी अप्रिसिएशन की है, इतनी अप्रिसिएशन की है कि जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ करता था सहाबा कराम में से, वो ये कहा कि ज्यादा सब नबियों में ज्यादा तारीफ के काबिल इब्राहिम है। तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम ना यहूदी था ना नसरानी था, लेकिन वो बिल्कुल सही अल्लाह के दीन पर अल्लाह के सामने झुकने वाला था, वो कभी शिरक करने वाला नहीं था। और इब्राहिम के करीब ज्यादा बस वही लोग हैं कि जो उसकी पैरवी करें, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हकदार हैं और मोमिनीन इनके हकदार हैं कि आप लोग इनकी पैरवी करें। वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों का दोस्त। अभी जो चीज मैं गौर करती हूँ और अब मैं तकरीबन इसको बयान भी करती हूँ हर जगह पर, कि हम ये कहते हैं ना कि हम फला अल्लाह का वलीउल्लाह, फला अल्लाह का वलीउल्लाह, हम अक्सर बात करते हैं मज़ारों के जो लोग हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि हर मुत्तकी मेरा दोस्त है। आप अगर बेहतरीन हैं तो आप भी अल्लाह की दोस्त हैं। जो भी अच्छा इंसान है वो जिस दौर में भी है, अगर वो मुत्तकी और मोमिन है तो वो अल्लाह का दोस्त।
वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह ताला से सरगोशियां करता है और अल्लाह ताला उसकी सरगोशियों को सुनते हैं। एक गुरोह ने, अहले किताब में से एक गुरोह ने चाहा कि काश वो तुमको गुमराह कर दें। हालांकि अगर वो जितनी भी गलत कोशिशें करेंगे मुसलमानों को गुमराह करने के, तो वो खुद गुमराही करेंगे। जब जब वो गलत काम करेंगे, वो अपने आप को अजाब में डालेंगे और इन्हें इस बात का इदराक ही नहीं है। इदराक का लफ्ज हो सकता है आप में से कुछ कम लोगों ने सुना हो। इदराक का मतलब भी होता है शऊर होना, ठीक है, पता होना। अहले किताब के लोगों, तुम क्यों कुफ्र करते हो अल्लाह ताला की आयतों का, हालांकि तुम तो खुद गवाह। तुम्हारे पास पै दर पै नबी आए, रसूल आए, तुम उनको जानते हो, उनकी किताबों को जानते हो, तो तुम खुद गवाह हो। यहाँ भी वाओ हालांकि के माने, तो पता चला ये कि वाव सिर्फ और के लिए नहीं होता, वाव जो है वो हालांकि के मानों में भी होता है। अहले किताब, तुम क्यों हक को बातिल के साथ गुडमुड करते हो और तुम हक को छुपाते हो, हालांकि तुम्हें बेहतरीन पता है कि तुम हक को छुपाने की कोशिश करते हो और कुरान और मोहम्मद बिल्कुल सच्चे हैं। अहले किताब में से एक गिरोह ईमान लेकर आया उस किताब पर जो मोमिनों पर नाजिल की गई दिन के एक हिस्से में, और वो इनकार कर देते हैं कुरान मजीद का दिन के दूसरे हिस्से में, ताकि वो बरगश्ता कर सके मुसलमानों को। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन अहले किताब के अंदर कुछ लोग इतने साजिशी हैं कि वो मोमिनों के सामने ये कहते हैं, हाँ बिल्कुल, कुरान की बात तो बिल्कुल सच्ची है, मोहम्मद बिल्कुल सच्चे कह रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है हम भी मानते हैं, लेकिन इनकी ये चाल होती है। और शाम को वो कहते हैं, हमने बहुत गौर किया, अपनी तौरात के साथ कंपैरिजन किया, ये तो सही बात नहीं है, हम तो तौबा जी, हम तो इसका इनकार करें, ताकि मुसलमानों को भी पजल करें, उनको भी परेशान करें, और वो भी ये सोचें कि ये तो शुरू से किताब के हामिल हैं, तो अगर ये बात कह रहे हैं तो ये सही बात कह रहे होंगे। तो इस तरह मुसलमानों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ये अहले किताब। और इनका ये मतलब है कि मुसलमान दोबारा इनके दीन पर आ जाए। ए मोमिनो, तुम इनकी बातों पर ईमान न लेकर आना, यहाँ तक कि इनमें से जो कोई सच्चा सच्चा इस्लाम की पैरवी करने लग जाए, तुम उनकी बातों को सुनना और इन गुमराह लोगों को न सुनना, और कह दो ए मोहम्मद, हिदायत तो सिर्फ अल्लाह की, और अल्लाह ताला की हिदायत है और अल्लाह ही के इख्तियार में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो असल में अल्लाह की हिदायत पर है। और ये इस अंजूता अहदुम इस्लामावती, तुम ये नहीं चाहते कि जिस तरह का फजल अल्लाह ताला ने अब मोमिनों पर किया और इनको किताब कुरान मजीद दी, वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई ब्लेसिंग तुम पर हो, या वो तुम्हारे साथ बहस कर सके अल्लाह के हुजूर में। यानी वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि तुम भी सारे के सारे गुमराह हो जाओ, ताकि क़यामत के दिन मुसलमानों तुम अल्लाह के सामने ये गवाही दे सको कि अल्लाह ताला इनको सारी हिदायत का पता था, ये जानबूझ कर गलत रास्ते पे चलते रहे। तो ए मोहम्मद, इनसे कह दो कि फजल सारा का सारा अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अपने फजल से नवाजते हैं, और अल्लाह ताला तो बड़ी वुसअत वाले और इल्म वाले हैं। वो अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है, जिसको चाहें अपनी रहमत को उसमें खास कर दें, और अल्लाह ताला तो बड़े फजल वाले और बड़ी अजमत वाले हैं। अहले किताब में से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको एक ढेला भी अगर देंगे, तो वो आपको वापस लौटा देंगे। कि अगर तुम इनको मालो दौलत का ढेर भी दे दो, तो वो तुमको वापस लौटा देंगे। और इनमें से वो भी हैं कि अगर तुम एक दिनार ही सिर्फ इनको दो, तो जब तक इनके सर पर खड़े होकर वापस ना लो, वो तुमको अदा नहीं करेंगे। यहाँ बात पैसे की असल में नहीं हो रही, यहाँ बात असल में ये हो रही है कि इनको अल्लाह ताला के नबियों ने जिम्मेदार ठहराया था कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आना। ये अमानत इनके पास थी, ये अमानत इनके पास थी, और इनके नबियों ने इनसे वादे किए थे कि आखिरी नबी बनी इस्माइल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तो तुमने उनकी तस्दीक भी करनी है और तुमने उनकी पैरवी भी करनी है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अहले किताब में मेजॉरिटी तो बुरे लोगों की है, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी मौजूद, ये भी कुरान मजीद ने अप्रिशिएट किया कि इनके अंदर बहुत अच्छे लोग हैं,
जो कुरान पर ईमान लेकर आते हैं, तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं और रो रो के अल्लाह ताला से माफिया मांगते हैं। तो इनमें बनी इसराइल के अंदर कुछ लोग तो अगर सिर्फ 1 रुपया भी उनके पास हो तो वो वापस नहीं करते, और कुछ लोग इतने जबरदस्त हैं कि ढेरों का ढेर माल भी उनके हवाले कर दो तो वो उसमें खयानत नहीं करेंगे। यहाँ ये मुराद है, वादे की पाबंदी। तो अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका बेअन्नहुम कालू लैसा अलैना फिल उम्मियीन सबील, और ये इस वजह से है कि वो कहते हैं कि उम्मियों के बारे में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कल मैंने उम्मियों पे वजाहत आपको की थी कि उम्मी का मतलब क्या है। तो उम्मी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो उनको जाहिल कहा जाता है, बल्कि इसका मतलब है कि इनकी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई नबी नहीं आया था, उनको शरीयत और कानून का कोई पता नहीं था। तो बनी इसराइल अपने तकब्बुर और गुरूर में ये बात कहते हैं कि उम्मियों के बारे में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि हम उनका साथ दें और उनको सच्चा कहें और उनकी तस्दीक करें। बिल्कुल यही हाल हमारे अंदर भी कुछ कम्युनिटीज का है। वो ये समझते हैं कि हम आम लोग नहीं हैं, हम बहुत स्पेशल लोग, हम बहुत अप्रोच रखते हैं, हम नबी के खानदान से हैं, हम बहुत स्पेशल है, हमारा खून बहुत स्पेशल है। आप देखिए कुरान मजीद इस बात को तस्लीम नहीं करता, सारे के सारे बराबर हैं। और अल्लाह कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम में ये ये कह दे कि मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, अल्लाह ताला इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की मीज़ान के अंदर वो शख्स सबसे करीब और मुअज़्ज़ज़ है जो मुत्तकी होगा। ठीक है, यही बात अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बार बार कही, और यही बात अल्लाह ताला बार बार हमको कहते हैं कि मैं तो मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि कुरान पढ़ाने के दरमियान में मैं ऐसी बात करूं, लेकिन ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हकीकत आप लोगों तक पहुंचाऊं कि अल्लाह ताला के हजूर में इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, चाहे कोई चपड़ासी है, चाहे कोई पियन है, चाहे कोई खातून आपके घर में सफाई करती है, चाहे कोई कपड़े धोती है, चाहे आप खुद हैं, अल्लाह की मिज़ान में सबसे बेहतरीन वो है कि जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है और जो मुत्तकी होता है। वो अल्लाह के बारे में झूठ करते हैं, जानते बूझते। हाँ, क्यों नहीं? जो अल्लाह के साथ किए गए वादे को पूरा करेगा और मुत्तकी होगा, तो बेशक अल्लाह अपने मुत्तकी लोगों को पसंद करता है। ये जो मैंने अभी वज़ाहत की आपके सामने, वो वज़ाहत है। और वादा पूरा करने से मुराद यही वादा है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, उनकी तस्दीक करनी है, उनका साथ देना है और कुरान पर ईमान लेकर आना है। ये वादा अल्लाह ताला ने इस कौम से किया। बेशक वो लोग जो अल्लाह के वादे को बेचते हैं और अपनी कस्मों को जो अल्लाह ताला से की थी, उनको थोड़े से दुनियावी फायदे के लिए बेच देते हैं, यानी अपने दुनियावी फायदे को तरजीह देते हैं, तो वो ये सारे लोग हैं। अल्लाह ताला कहते हैं आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना तो इनसे कोई बात करेगा और ना ही अल्लाह ताला इनकी तरफ रहमत की कोई नज़र करेगा क़यामत के दिन, और ना ही अल्लाह ताला इनको गुनाहों से पाक करेगा। इनके लिए दर्दनाक आपकी सोसाइटी में जो लोग इस चीज़ का दावा करते हैं, ये वाली आयतें प्लीज़ आप उनको ज़रूर बता दें, क्योंकि ये ना हो कि जब आखिरत को वो बहुत पछताएं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग हमारी सोसाइटी में इस तरह का करते हैं, ज़ुल्म बातिल में मुब्तला हैं, उनको ये बता दिया जाए कि खुदा का मेरिट क्या है, अल्लाह ताला का मेरिट और अल्लाह ताला का म्यार क्या है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने और उनकी शरीयत को फॉलो करें। आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कहना चाहती हूँ। बेशक इनमें से वो लोग हैं कि अल्लाह की किताब को पढ़ते हुए अपनी जबान को इस तरह तोड़ते मरोड़ते हैं कि तुम समझो कि वो जो कुछ पढ़ रहे हैं वो कुरान मजीद की इबारत है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती, और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। दरअसल ये कि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता, अपनी तरफ से झूठ करते हैं और इस तरह जानते बूझते अल्लाह पर झूठ बांधते। किसी इंसान के लिए ये मुनासिब नहीं
کہ اللہ ताला अपनी किताब अपनी हिकमत और नबूवत की इनको तालीम दे, और वो फिर लोगों को ये कहे। किसी नबी के लिए, किसी नबी ने आज तक ये नहीं किया, और कोई नबी ये नहीं कर सकता कि अल्लाह उसको अपनी किताब, हिकमत, नबूवत देता है और वो लोगों से जाकर ये बात कहे कि तुम अल्लाह को तो छोड़ दो, मेरी इबादत। अल्लाह का नबी कभी इस तरह से नहीं कर सकता। किसी नबी ने आज तक ये बात नहीं की जो अल्लाह की तरफ से फाइज किया गया कि वो ये कहे कि अल्लाह को छोड़ दो और मेरे बंदे बन जाओ। ये किसी नबी ने कभी नहीं कहा। और वलकिन कूनू रब्बानीयीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताब, बल्कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह के बंदे बन जाओ। रब्बानीजीना, अल्लाह के बंदे बन जाओ, और उस चीज के बदले में कि जो तुमको सिखाया जाता है कुरान मजीद के अंदर, और जिस चीज की तुमको जो जिस चीज की तुमको तालीम दी जाती है। वला यामुरुकुम अन तत्तखिजुल मलाइका वन नबिय्यीन अरबाबा, अल्लाह के नबी कभी तुमको ये नहीं कहते कि अल्लाह के फरिश्तों और अल्लाह के नबियों को अल्लाह का शरीक बना। वो तुमको खुदा की बेटियां कहते थे, और उन्होंने बहुत सारी फरिश्तों की सूरतें बनाकर खाना काबा में लटका रखी थी कि ये क्यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई नबी कभी भी अपनी कौम को ये नहीं कहेगा कि तुम फरिश्तों को खुदा का शरीक बना दो, या अल्लाह के नबियों को खुदा का शरीक बना दो। क्या वो तुमको कुफ्र की बात कहेगा? बाद इसके कि तुम खुदा के ऊपर ईमान ला चुके हो तो वो तुम्हें कुफ्र बनाने की कोशिश करेगा। जब अल्लाह ताला ने वादा लिया अपने नबियों से कि मैं तुमको जो किताबों में से दे रहा हूँ, हिकमत में से दे रहा हूँ, फिर तुम्हारे पास आएगा मेरा एक रसूल, तस्दीक करता हुआ उन सारी किताबों की जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम जरूर उस नबी पर ईमान लेकर आना और उसकी मदद करना। अब ये रसूल किसकी बात की जा रही है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बनी इसराइल के नबी उनसे वादा लेते रहे कि एक रसूल आएगा आखिर में जो तस्दीक करेगा तुम्हारी सारी किताबों की, तमाम सहीफों की। तो तुम्हारा अमल ये होना चाहिए कि तुम उन पर ईमान लेकर आओ, और जब वो खुदा के मिशन में खड़े हों तो उनकी मदद करो। ये उन्होंने तुमसे वादा लिया। फिर तुम्हारे पास उसके बाद अल्लाह ने कहा काला अकरर तुम वाखस तुम लाकुम इसरी, और फिर वो अपनी कौम से पूछता है कि तुमने मेरे अहद की जिम्मेदारी उठा ली? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमने वादा किया। फरमाया कि फिर गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह रहता हूँ। ठीक है, ये नबी ये दुआ देते हैं। और जो कोई ईमान लेने के बाद चेहरा फेर लेगा तो यही लोग होंगे जो फासिक और नाफरमान होंगे। ये पैगंबर इस तरह आए हैं कि क्या ये लोग अब अल्लाह के दीन के सिवा किसी और दीन की तलाश में हैं? हालांकि जमीन और आसमान तो अनोकर हैं, यानी जो कायनात की सारी चीजें हैं, मजबूरी में भी, आतात में भी सिर्फ अल्लाह की फर्माबरदार हैं और अल्लाह की तरफ सब लौटाए जाएंगे। कायनात की तमाम चीजें चाहे ना चाहे अल्लाह के की फर्मा हैं, और एक दिन इन सबको अल्लाह और इस चीज को माना है जो हम पर हासिल की गई, जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद, यानी अल्लाह ताला ने इब्राहिम दोनों बेटों का जिक्र किया, इस्माइल और इसहाक, और याकूब जो थे वो इसहाक के बेटे थे। तो इनका जिक्र डिटेल इसलिए आया कि पहले नबूवत के लिए अल्लाह ताला ने इनको चुना। और असबात जो है वो हजरत याकूब के 12 बेटों को कहा जाता है। 12 बेटों से जो बनी इसराइल का सिलसिला शुरू हुआ उनको असबात कहा जाता है। और जो चीज दी गई मूसा, ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से, वो सारे ये बात कहते थे कि हम अल्लाह के नबियों के दरमियान कोई फर्क नहीं करते, और हम अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं और खुदा के ऊपर ईमान लेने लेने लेकर आने वाले हैं। तो मोमिनो, तुम भी इसी रविश को तैयार करो और अल्लाह के नबियों के दरमियान कोई फर्क ना करो। जो कि इस्लाम के अलावा कोई और दीन की पैरवी करेगा तो अल्लाह उस दीन को हरगिज़ कबूल नहीं करे। ठीक है, जिस और वो इस्लाम को उठाने वाले होंगे।
اللہ ताला कैसे हिदायत दे किसी ऐसी कौम को जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया और वह गवाही देते हैं कि अल्लाह का रसूल हक है और इनके पास अल्लाह की तरफ से खुली खुली अहकामात आ गए हैं। अल्लाह ताला कभी भी किसी जालिम कौम को हिदायत नहीं दी। जो इंसान जानबूझकर गुमराह होता है, अल्लाह ताला कभी उसको आवाज ब्रेक हो रही है जी, सबको आवाज ब्रेक हो रही है। अल्लाह ताला कभी भी जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। सबको प्रॉब्लम जी आ रही ठीक है आ जी रही आवाज, जी नहीं ठीक थोड़ी आ रही है। थोड़ी सी हुई थी, थोड़ी सी। थोड़ी सी हो जाती है। अच्छा और जी, अब ठीक है। वो सारे लोग हैं कि इनका बदला ये मिलेगा, अन्ना अलैहिम लानतल्लाह। ये सारे लोग जो हकीकत आने के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि इन पर अल्लाह की लानत हो। और आपको पता ना कि बनी इसराइल के वो लोग जिन्होंने सब की खिलाफ वर्जी की थी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनके चेहरे मैंने जलील बंदर और खंजीरों जैसे बना दिए। तो सारे फरिश्ते इन पे लानत करते हैं और तमाम इंसान ऐसे लोगों पर लानत करते हैं जो हिदायत की तरफ नहीं आते। ये लोग दोजक में हमेशा रहेंगे और इससे इनके अजाब को हल्का नहीं किया जाएगा और अल्लाह ताला इनको मोहलत नहीं देंगे कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह इनको बख्श दे। हाँ, सिवाय वो लोग जो गलतियां करने के बाद तौबा करते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया ईमान के बाद और अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, अल्लाह ताला इनकी तौबा को हरगिज कबूल नहीं करेगा। ईमान लाए, फिर अल्लाह की सरकशी और नाफरमानी करनी शुरू कर दी और ना सिर्फ शुरू कर दी बल्कि हर लम्हा अपनी गुमराही में बढ़ते चले गए, तो फिर अल्लाह कहते हैं कि जब वो मौत को देखेंगे और तौबा करने लगेंगे तो अल्लाह ताला इनकी तौबा को कबूल नहीं करेगा। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि गुमराह होंगे। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और इस हालत में वो मर गए कि वो कुफ्र करने वाले थे, तो उनकी भी तौबा कबूल नहीं की जाएगी और वो अल्लाह को जमीन भर सोना देना चाहेंगे कि ये फिदिया देकर अपने आप को बचा लो, लेकिन कोई फिदिया उस दिन कबूल नहीं। डॉलर्स के पीछे हम भागते हैं, डॉलर्स। ठीक है, अल्लाह कहते हैं ये डॉलर्स और ये सोना चांदी कबूल नहीं किया जाएगा कि तुम्हारी बख्शिश कर दी जाए। ये सारे लोग होंगे जिन पर अल्लाह का जबरदस्त अजाब होगा और क्यामत के दिन ये जो अपनी शफात को ढूंढते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे नबी हमारी शफात कर देंगे, तो इस दिन इनका मदद करने वाला कोई नहीं। वमा लहुम मिन नासिरीन का यही मतलब है कि इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका चौथा सिपारा शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि अल्लाह की राह में वो चीज खर्च करो जिसको तुम अपने लिए पसंद करो। मगर यहाँ भी हम चीटिंग करते हैं। जो चीजें हमारी खराब होती हैं वो हम देते हैं अपने मुलाजिमों को, मुलाजमों को या किसी भी नीडी पर्सन को। अल्लाह कहते हैं जो अपने लिए पसंद करते हो ना, वही तुम अल्लाह की राह में जरूरतमंदों को दो। ठीक है, ये नहीं कि तुम खुद तो बहुत अच्छा खाते हो। आम तौर पर यही होता है कि हमारे घर में जो फ्रूट होता है या जो चीज होती है, जब हम देखते हैं कि वो खराब होने वाली है तो हम उठा के दे देते हैं। हालांकि पसंदीदा यही है कि आपके पास जब कोई नेमत आती है, जब आती है, तो उसका आप बेहतरीन हिस्सा उठाकर जरूरतमंदों को दें। और इसमें हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो आप करते थे, सहाबा कराम कमाल के वाकयात हैं। और हमारे प्यारे रसूल, अच्छा देखिए, कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं वो कितनी जबरदस्त जो है ना, वो हमारी तरबियत करने की कोशिश करते हैं, चाहे हम करें ना करें। हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल आम है कि जब आप फ्रूट खरीदने जाते हैं कोई चीज, तो वो क्या करते हैं, दिखाते तो अच्छी अच्छी हैं और जो खराब खराब होती हैं वो आपके पैकेट में डाल देते हैं। हालांकि हमारे नबी ने ये कहा कि जब तुम कोई चीज बेचने लगो तो उसके अंदर जो ऐब है वो पहले खरीदने वाले को बता दो। खरीदने वाले को बता दो कि देखें जी, इस चीज के अंदर ये खराबी है और अगर आप इसके बावजूद ले चाहते हैं तो आप ले लें।
तो ये अल्लाह रसूल ने बताया कि अगर कोई चीज़ तुम बेचने वाले हो तो पहले उसके खराबियाँ और ऐब बताओ और उसके बाद कोई खरीदना चाहे तो खरीदे। और हमारा हाल ये होता है कि हम दिखाते अच्छी चीज़ है। अभी ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वाली चीज़ें हैं, इतना फ्रॉड है उसके अंदर, इतना फ्रॉड है, दिखाते कुछ है और भेजते हैं तो बिल्कुल घटिया चीज़ें भेजते हैं सिवाय कुछ के। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि और इससे अल्लाह ताला ने कहा है कि माल में कोई बरकत नहीं होती। तुम समझो कि लोगों के साथ मिलावट करके और फ्रॉड करके तुम पैसा बना लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बरकत हमेशा उस बंदे की कमाई में होगी जो दूसरों के साथ बिल्कुल फेयर और सही रहता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम वही दो जो तुम खुद अपने लिए पसंद करते हो, और तुम जो भी खर्च करोगे ज़रा बराबर भी, तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। तमाम खाने बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने जायज़ किए थे। हाँ, बनी इसराइल ने खुद अपने ऊपर जो चीज़ें हराम की, वो उन्होंने की। अल्लाह ने तमाम बेहतरीन चीज़ों को इनके ऊपर हलाल किया था। और तौरात के नाज़िल होने से भी पहले, यानी अल्लाह ताला ने वही वाली चीज़ें हराम की हैं जो हमारी शरीयत में। इनके लिए भी अल्लाह ताला ने सिर्फ़ वही चीज़ें, और डे 1 से हज़रत आदम के ज़माने से भी वही चीज़ें हराम थी, जो कि अल्लाह ने अब कुरान मजीद में हराम की कि आपने जो है वो अपने सूअर का गोश्त नहीं खाना, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की चीज़ नहीं खानी, आपने खून नहीं पीना, और आपने जो है वो क्या है चौथी चीज़? चौथी चीज़ क्या है? 4 चीज़ें ना, अल्लाह के अलावा मुर्दार नहीं खाना, मरा हुआ जानवर नहीं खाना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कुल फातु बित्तौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन। मैंने तुम में सारी हलाल चीज़ें जायज़ की थी, तुमने खुद अपने ऊपर हराम की। अगर ले आओ तौरात को, उसको पढ़ो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। तो जिस किसी ने अल्लाह पर झूठ बाँधा इस बयान किए आ जाने के बाद, तो वो सारे के सारे लोग ज़ालिम हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो अल्लाह ने सच कहा, पैरवी करो इब्राहीम के रास्ते की जो बिल्कुल यकसू था। अल्लाह के सिवा उसका सर कभी किसी के सामने नहीं झुका था, और अल्लाह ने जब जब उसको पुकारा, उसने अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाया। इब्राहीम की पैरवी करो। हज़रत इस्माइल तो जब वो कुर्बान करने के लिए लेकर गए, तो अल्लाह ताला ने कहा, इब्राहीम तूने तो ख्वाब ही सच्चा कर दिखाया। कद सद्दक़्ता रोया, यानी गोया अल्लाह ताला एक हैरत का इज़हार कर रहे हैं कि मैंने, चलो ये तो नेट जाता है ज़रूर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको प्लीज़ जी आ आवाज़ रही। आ रही है? आ रही है जी, ये लोडिंग लिखा हुआ है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड करें। तो अल्लाह ताला ने गोया बड़ी हैरत का इज़हार किया कि इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया, क्या बात है! तूने तो ख्वाब भी सच्चा कर दिखाया। यानी इसी बात से गांधी साहब जो इस्तेदलाल करते हैं, वो ये इस्तेदलाल करते हैं कि अल्लाह ताला दर हकीकत चाहते थे कि हज़रत इस्माइल को खाना काबा के लिए वक़्फ़ कर दो। क्योंकि इब्राहीम को कहा गया था कि 2 जगहों पर अपनी औलाद को बसाओ, एक केनान में और दूसरी मक्का में। तो अल्लाह ताला का ये था कि अपने बेटे को खाना काबा के लिए वक़्फ़ कर दो, यहाँ उसकी औलाद परवान चढ़े और कोई भी शिर्क करने वाला ना हो। तो इब्राहीम तुमने एक तमसीली अंदाज़ में मैंने तुमको ख्वाब दिखाया, एक मिसाल की सूरत में मैंने तुमको ख्वाब दिखाया, तो तूने तो अपना ख्वाब भी सच्चा कर दिया। इसमें थोड़ा हैरत का इज़हार है कि तुम मुझसे सवाल करते, मुझसे कुछ आर्ग्यूमेंट करते, अल्लाह ताला वाक़ई में आपका यही ख़्याल है, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ख्वाब देखा, अपने बेटे के पास गए और अपने बेटे से कहा कि इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो बेटा कहता है, फफ़ल मा तुमरू सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बाजान कर दीजिए जिसका रब ने आपको हुक्म दिया है, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से। तो अल्लाह ताला दोनों बाप बेटे के इस इकदाम को इतना एप्रिशिएट करते हैं, इतना एप्रिशिएट करते हैं और इतनी मोहब्बत से ज़िक्र करते हैं और कहते हैं कि इब्राहीम तू ये डिज़र्व करता है कि मैं तुझे बहुत ऊँचा मुकाम दूँ और लोग तेरे ही दीन के पैरोकार हों।
तो वो मुश्रिकों से नहीं था। जमीन पर पहला घर लोगों के लिए जो पहली मस्जिद बनाई गई वो मक्का में है, इंतहाई मुबारक, और हिदायत है तमाम जहान वालों, तमाम जहान वालों के लिए। खाना काबा इबादत की जगह है और हिदायत की जगह है। और इसके बारे में ये कहा जाता है, जो रिसर्च है वो ये है कि डे वन से ही अल्लाह के जो नबी थे वो यहाँ आकर हज किया करते, क्योंकि ये इमारत डे वन से अल्लाह कहते हैं ना कि दुनिया में पहली मस्जिद जो बनी वो खाना काबा है। और इसको गालिब इम्कान है कि हजरत आदम ने ही बनाया था। और उनके बाद जितने भी नबी आए वो नबी उनको हुक्म था कि वो हज और उम्रा करने के लिए खाना काबा। तो इसके अंदर अल्लाह ताला की बड़ी निशानियां हैं और बड़ी निशानी मुकाम इब्राहिम है। अच्छा, मुकाम इब्राहिम के बारे में हम ये कहते हैं ना कि वो जो पत्थर है जिस पर उनके पाँव का निशान है, उसको फ्रेम किया हुआ है, उसको हम समझते हैं कि वो मुकाम इब्राहिम है। लेकिन मौलाना अमीन हसन इस्लाई साहब कहते हैं कि जितना भी अहाता है खाना काबा के गिर्द, जहां जहां भी आप नमाज पढ़ते हैं वो सारा इलाका मुकाम इब्राहिम है। जहाँ जहाँ लोग सजदा करते हैं, जहाँ जहाँ जिसको जगह मिलती है वो खाना काबा के करीब वो इबादत करता है, वो सारी जगह मुकाम इब्राहिम है। वहाँ जहाँ भी चाहें आप नमाज पढ़ें। जो अल्लाह के हरम में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया, और अल्लाह की तरफ से लोगों पर जिम्मेदारी है कि इनमें से जो इस्तिताअत रखे वो एक दफा हज करे। जो इस्तिताअत रखे, मन इस्तिता अलैहि सबीला। ये जरूरी नहीं है कि पैसे हों, एक इंसान बीमार भी हो सकता है, उसके ऊपर घर वालों की जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, कोई और जिम्मेदारी भी हो सकती है। तो जो कोई इस्तिताअत रखता हो अल्लाह के घर के हज की, तो वो जरूर जिंदगी में एक दफा करे। अच्छा, लोग जो होते हैं ना वो आमतौर पर मैंने देखा है कि वो उम्रे पे उम्रा किए जाते हैं, उम्रे को। हालांकि फर्ज चीज अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो हज है। तो पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हज कर लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पहले हज कर लें, क्योंकि वो फर्ज इबादत है और उम्रा एक नफल इबादत है। तो बाद में जब आपका जी चाहे तो आप उम्रा कर लें। ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते पैसों के हिसाब से, तो वो ऐसा करें कि अगर जमा कर रहे हैं तो पहले वो हज कर लें। तो जो कोई इनकार करेगा तो बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है तमाम जहान वालों से, अल्लाह को नहीं जरूरत। गनी का मतलब है अल्लाह को नहीं जरूरत। ना तुम्हारी इबादत की जरूरत है, ना तुम्हारे पैसे की जरूरत है, ना तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। खुदा की जात इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार, इतनी कुदरत रखने वाली है कि अगर आपने उसका अंदाजा करना है तो जाएं और कायनात को देखें, कायनात का मुशाहिदा करें कि खुदा एक कमरे में बैठकर हम ये समझते हैं कि खुदा के इख्तियारात महदूद होंगे, हमसे कुछ थोड़े ज्यादा होंगे। लेकिन जब आप जाते हैं और समंदरों की तुगयानी को देखते हैं और सूरज की चमकने को देखते हैं और अपनी पैदाइश को देखते हैं, और अल्लाह ताला ने खुशकी और तरी में आपके लिए जो रिस्क रखा है उसको देखते हैं, तो आप कहते हैं मा खलकता हाजा बातिला, या अल्लाह तूने बेमकसद कायनात नहीं बनाई और तू ही अजमत वाला है, तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और हमारे सादे मासूम लोग वो दीन की इतनी गलत बात करते हैं कि ये कायनात तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनी है, और उस मकसद से ही हमको हटा देते हैं जो अल्लाह का मकसद होता है, जो कुरान का मकसद होता है। हमें समझ नहीं आ रही, हमें नहीं पता कुरान में क्या लिखा, वो लोग भी सुनी सुनाई बातों में वो हमें वो बिल्कुल उलट ले जाते हैं चीज की तरफ के बयान ही निंदाज कर। आवाज नहीं आ रही।
بالکل بھی نہیں آواز آ رہی. جی نہیں آ رہی آواز, بلکہ اب تو پکچر بھی نہیں آ رہی. تہاڈی تے آ رہی ہے. فریدہ جی تہاڈی تے آ رہی ہے. بھی تہاڈی آ رہی ہے, بڑی یہ نیٹ پیاری کیوں جی چلا آواز. جاتا ہے؟ آپ کچھ اور سجیسٹ کیجئے نا دم صاحب کہ ہم کیا کریں گے, درمیان میں بریک نہ آیا کریں. چیلنج تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے تو یقول یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ, اہل کتاب کیوں اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہو, اللہ گواہ ہے ان تمام معاملات سے جو تم کرتے ہو. اہل کتاب کیوں تم اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہو, ہر اس بندے کے لیے جو ایمان لے کر آیا تم چاہتے ہو کہ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے, حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ دین ایک سچا دین ہے اور محمد اللہ کے سچے نبی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, اگر تم ایک گروہ کی پیروی کرو گے اہل کتاب کی تو وہ تمہیں ایمان سے واپس کفر کی طرف لے آئیں گے. تم کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم خود ہو کہ جو اللہ کی آیتیں اپنی تورات اور انجیل میں پڑھتے ہو, اور تمہارے اندر اللہ کا ایک رسول بھی موجود ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, قرآن موجود ہے, تم اس کے احکامات کو پڑھتے ہو, اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کہ کوئی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا تو در حقیقت وہ صراط مستقیم پر چلے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. تو جو کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا در حقیقت وہی ہدایت پائے گا. تو اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اور ہرگز تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر. جس کی موت کفر پر آ گئی تو در حقیقت وہ ایسی بربادی میں پڑے گا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہمیشہ کے عذاب میں جو اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے آخری صورتوں میں, اس میں یہی ہے کہ انسان جو ایکسٹریملی نافرمان ہے, چھوٹی موٹی غلطی تو اللہ معاف کر دے گا, مگر جو جان بوجھ کر ضد کرتا ہے, سرکشی کرتا ہے, ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی جو سکن ہے وہ جل جائے گی آگ کے اندر, تو اللہ تعالیٰ اس کو نئی سکن دے گا, اب دوبارہ جلے, اور یہ سلسلہ ان کے لیے جاری رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو, آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو, اور یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی جب تم آپس میں دشمن تھے. اے مکہ کے لوگوں, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, تمہارے قبیلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے, جنگیں 40-40 سال تک رہتی تھی, نسلوں کی نسلوں کو تم بہا دیتے تھے, شراب پیتے تھے, زنا کرتے تھے, ارلی مارننگ دوسروں کے قبیلوں پر حملہ کرتے تھے. یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے تم اسلام کی برکت سے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی, اور تم آپس میں اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی, وہ کہتے ہیں نا کہ جب پہلا ہمارا گروہ مکہ سے حبشہ کی طرف گئے تھے تو قریش بھی پیچھے گئے تھے, اور انہوں نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ یہ ہم سے بغاوت کر کے مسلمان آئے ہیں تو ان کو ہمارے حوالے کر دو. تو جو نجاشی بادشاہ تھا وہ پکا صحیح راستے پہ چل, اگرچہ تھا عیسائی لیکن اس کو سارا معلومات تھی. اس نے کہا کہ اے مسلمانوں تم بتاؤ, تم بھی اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہو. تو جعفر بن طیار جو ایک بڑے صحابی تھے, انہوں نے حضرت ان کے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھی, اور پھر یہ اپنی تقریر کی کہ اے بادشاہ, ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے, ہم ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے, ہم نسلیں بہاتے تھے ان کا خون, اور ہم ایک دوسرے کا مال چھینتے تھے, ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, لیکن محمد اور قرآن نے آ کر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی ہے اور ہمیں بھائی بھائی بنا دیا. تو پھر نجاشی بادشاہ نے ان کافروں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ, میں مسلمانوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں.
اور वहाँ पर मुसलमानों को जो है वो बसाया। और उनमें एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ हजरत ज़ैनब भी करके गई थी हिजरत, और वहाँ उनका जो शोहर था वो दोबारा ईसाई मजहब की तरफ चला गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अप्रिशिएट करने के लिए, हजरत ज़ैनब को अप्रिशिएट करने के लिए ये पैगाम भेजा कि मैं आपको अपने निकाह में लेता हूँ। तो वो नजाशी बादशाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनका निकाह पढ़वाया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मेहर अदा किया। और वो मेहर बेतहाशा सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे। जो लोग कहते हैं ना कि शरई मेहर 32 रुपए 4 आने हैं, वो जरा थोड़ा इस बात पे गौर करें। 32 रुपए 4 आने इस्लाम का वो मेहर नहीं है। इस्लाम का मेहर ये है कि जितना कोई अफोर्ड कर सके अपनी हैसियत के मुताबिक वो अपनी बीवी का मेहर मुकर्रर। ये जितनी भी गलत बातें हैं वो हम बड़ी जल्दी अपना लेते हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं। और नजाशी बादशाह ने बहुत ज्यादा सोना चांदी और हीरे जवाहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत ज़ैनब को मेहर के तौर पर अदा किए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि और उसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। याद रखो तुम आग के एक गड्ढे के पास बिल्कुल खड़े थे, फिर उसने तुमको इससे बचा लिया। अल्लाह इसी तरह अपनी आयतें तुम्हारे लिए वाजे करता है ताकि तुम हिदायत पर हो। और चाहिए कि तुम्हारे अंदर से कुछ लोग मुकर्रर हों जो नेकी की दावत दें, और यही लोग होंगे जो फलाह पाने वाले होंगे। ए लोगों, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो आपस में फिरकों में बट जाते हैं और जिन्होंने निहायत वाज़ेह हिदायत अपने पास आ जाने के बाद इख्तिलाफ किया। अब वही हैं कि जिनके लिए बड़ी हौलनाक सजा है उस दिन, जब कुछ चेहरे रोशन होंगे, नेकियों के साथ चमक रहे होंगे, और कुछ चेहरों पर तारीकी छा रही होगी। तो जिनके चेहरों पे तारीकी छान रही होगी उनसे पूछा जाएगा, क्या तुम ईमान की नेमत से बहरजाब होने के बाद फिर काफिर हो गए? तो वो अपने कुफ्र की पादाश में अपना अजाब का मजा चखो रहे। वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अल्लाह की रहमत के सायों में होंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम ए मोहम्मद तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं। और इसलिए सुना रहे हैं कि अल्लाह नहीं चाहता कि वो दुनिया वालों पर कोई जुल्म सितम करे। लिहाजा इन अहले किताब की तरह झूठी उम्मीदों में ना रहो। याद रखो कि जमीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है, और वो तमाम मामलात अल्लाह ही के हुजूर में पेश किए जाएंगे। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। ये मुसलमानों से और सहाबा कराम से अल्लाह कह रहे हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यानी डायरेक्ट सहाबा कराम और मुसलमानों की जमात से अल्लाह कह रहे हैं, तुम एक बेहतरीन जमात हो जो लोगों को पर हक की शहादत के लिए भेजी गई हो। तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते हो। ये अहले किताब भी कुरान पर ईमान लाते तो इनके लिए बेहतर होता। इसमें शुबा नहीं कि इसमें मानने वाले भी हैं, लेकिन अफसोस के इनमें ज्यादा नाफरमान है। ये तुम्हें कुछ अजियत दे सकते हैं, इसके सिवा तुमको हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुतमिन रहो कि ये अगर तुमसे लड़ेंगे तो लाजिमन शिकस्त खाएंगे, और कोई इनकी मदद करने वाला नहीं होगा। इन्हें जहां कहीं देखिए इन पर जिल्लत की मार है, इल्ला ये कि अल्लाह की रस्सी को थामे। अब ये कौन है? ये खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग हैं जिनके लिए लाजमी था कि वो ईमान लेकर आते। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि कुरान मजीद का जो उसलूब है वो ये है कि नबी की रसूल की जो कौम होती है उसको लाजमी ईमान लेकर आना होता है, क्योंकि उसने रसूल को अपने दरमियान एक बड़े इंसान की सूरत में देखा होता है। और वो उसको सादिक और अमीन भी कहते हैं और उसको सच्चा भी कहते हैं। बहुत सारे हदीस के ऐसे वाकयात हैं जो हम बयान कर सकते हैं, लेकिन टाइम चूंकि कम होता है, लेकिन इसलिए मैं इस डिटेल में नहीं जाती। लेकिन आप सबको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनने से पहले भी सब लोग सादिक अमीन कहते थे, सच्चा कहते थे, ईमानदार कहते थे। तो वो उसका जवानी हो ईमान लाना हो। अगर वो ईमान नहीं लेकर आते तो उन पर दुनिया में ही रसूल की कौम का सिर्फ मामला है, उन पर खुदा का अजाब आता है, और आखिरत में क़यामत में भी वो अजाब में जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो। और अल्लाह की, और जिन लोगों ने अल्लाह की रस्सी को नहीं पकड़ा, ये अल्लाह का गजब लेकर लौटे और इन पर पस्ती
اور ہمت تھوپ دی گئی، اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ یہ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، یہودیوں کی طرف ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ ہمیشہ حد سے بڑھتے رہے۔ یہ بات البتہ واضح رہے کہ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہے، ان میں ایک گروہ اپنے عہد پر قائم رہتا ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور خدا کے نیک بندے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ حق کے سچے طالب ہیں اور اپنے اس رویے کے صلے میں جو نیکی بھی کریں گے اس کے اجر سے محروم نہیں ہوں گے، اور اللہ ان پر پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ یعنی اللہ ہمیشہ صحیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا کہ سارے کے سارے اہل کتاب برے نہیں ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی یہ کتنی رہ گئی ہے ہماری سورہ آل عمران؟ تو کافی ہے۔ اچھا جی، اس کے برخلاف جن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ منکر ہی رہیں گے، ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہ آئے گی، وہ دوزخ کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی تمثیل ایسے ہے کہ پالے کی ہوا چلے، یعنی وہ والی ہوا چلے جس میں اولے ہوتے ہیں، ٹھنڈی یا وہ ان کی کھیتی پر چل جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ان کی کھیتی کو برباد کر دے۔ یہاں کھیتی سے مراد اعمال ہے، اعمال، کہ ایسے لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ اچھے عمل کیے لیکن اس کے بعد وہ غلط اعمال کرنے لگ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگ گئے، تو ان کا معاملہ ایسے ہے کہ جس کی کھیتی پک کر تیار تھی لیکن یکدم اس پر یک سردی کی ہوا چلے اور ان کی کھیتی کو برباد کر دے، تو یہ اسی کی سزاوار ہے، اور حقیقت ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کہ اہل کتاب کے وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے رہے اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان کے پچھلے سارے اعمال ضائع جائیں گے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ایمان والو، یہ تمہارے دوست نہیں، اس لیے اپنے باہر کے لوگوں کو بھیدی نہ بناؤ۔ اب یہ قرآن مجید اسپیسیفکلی مدینہ کے بنی اسرائیلی یہودیوں کی بات کر رہا ہے۔ ہم اس آیت کو جب جنرل لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی اپلیکیشن آج کے بھی نان مسلمز کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس سے سوائے زمین میں فساد پیدا ہونے کے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسے لوگوں کو جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اے مسلمانوں ان کو کبھی اپنا دوست اور رازدار نہ بنانا۔ یعنی مدینہ کی کمیونٹی کے اندر مسلمان بھی تھے اور یہود بھی تھے، تو مسلمان ان سے جب دوستی کرتے تھے تو ان سے اپنی باتیں ڈسکس کرتے تھے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ ہوا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری بدخواہ ہیں، ان سے نہ تو دوستی کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتیں ان کو بتائیں۔ تو ہم جب ایک جنرل اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس سے بہت ساری پھر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہی والی بات کہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، ہمیشہ سیاق و سباق میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، ان سب چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو قرآن مجید ایک بہترین کتاب کی طرح، ایک منظم کلام کی طرح آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکلی پڑتی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں، اے لوگوں اگر تم عقل رکھتے ہو، یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، درحال جی کہ تم خدا کی ساری کتابوں کو مانتے ہو اے مسلمانوں۔ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں، کہہ دو کہ اپنے غصے میں جاؤ مرو۔ بالکل اس کا یہی مطلب کہ تم جاؤ مرو اپنے غصے میں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ تمہیں کوئی کامیابی مسلمانوں حاصل ہوتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ دل سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، ان کی پرواہ، یہ تمہارے دوست نہیں، ان کی پرواہ نہ کرو۔ یاد رکھو اگر اے مسلمانوں تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اور ان کا کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچانے، ان سارے لوگوں کی کوئی چال
तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगर तुम सब्र और इस्तिकामत से काम लोगे। इसलिए कि जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको घेरे हुए है। ये हकीकत इन्हें समझाओ ए मोहम्मद, इसलिए वो मौका याद दिलाओ जब ओहद के दिन तुम मुसलमानों को जंग के मोर्चों पर खड़ा करने के लिए बहुत सवेरे अपने घर से निकले। उस वक्त अल्लाह तुम्हारे इरादों से वाकिफ था और तुम्हारी बातें सुन रहा था, और अल्लाह ताला समी और अलीम है। अब मुझे थोड़ा सा ब्रीफली जंग ओहद के बारे में कुछ कहना है आपको, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि इन आयतों का क्या मतलब है। इस जंग में, जो कि जंग बदर के अगले साल भी हुई थी, तो उन्होंने अपना इंतकाम लेने के लिए मुसलमानों पर हमला कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने अपना इंतकाम लेना था कुरैश ने, और उन्होंने मदीना पर हमला कर दिया 3 हिजरी में। 2 हिजरी में जंगे ओहद हुई थी, तीसरी हिजरी में जंगे बदर 2 में हुई थी, तीसरी में जंगे ओहद हुई थी। आप जब जाते हैं तो आप ओहद के पहाड़ को देखते हैं मदीना में जब आप जाते हैं। तो हुआ ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुसलमानों की तादाद उस वक्त 1000 हो चुकी थी, और जंगे बदर में आपको पता 313 थी। तो मुसलमानों के पास असलहा भी था, तादाद भी बड़ी थी, और जो है ना खालिद बिन वलीद, वो कुरैश के सिपा सालार बनकर आए थे। और खालिद बिन वलीद के बारे में ये कहा जाता था कि ये इतने जबरदस्त सिपा सालार हैं कि जिस जंग में जाते हैं वो लाजमी जीत जाते हैं। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का जो लश्कर था उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। उसको एक तो ओहद पहाड़ पर फाइज कर दिया, और एक दाएं और एक बाएं, और उनको ये ब्रीफ किया कि फतह हो या शिकस्त हो, तुमने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तो हुआ ये कि पहले पहल जब कुरैश के लश्कर ने हमला किया तो मुसलमानों ने पूरे डट कर मुकाबला किया, और वो शिकस्त खाकर वापस जाने लगे कुरैश और खालिद बिन वलीद। अब मुसलमानों ने यहाँ खिलाफ वर्जी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की और अल्लाह ताला के हुक्म की। उन्होंने ये देखा कि कुरैश जो है वो बहुत सारा माल छोड़कर गए हैं। जाहिर है कि वो अपने साथ बहुत सारा माल लेकर आए थे, जानवर लेकर आए थे, खाना लेकर आए थे, बहुत कुछ लेकर आए थे। तो शिकस्त के हल्ले में वो वापस पलट गए। वो जब वापस पलट गए तो मुसलमानों के जो लोग थे वो अपना असलहा उतार कर, वो जमाने में जाहिर है कि तलवार होती थी, नेजा होता था, ढाल होती थी, तो वो अपना असलहा उतार कर उस माल गनीमत पर टूट पड़े। और उस जमाने में जाहिर बात है कि फौज की कोई तनख्वाही नहीं होती थी। लोग जो हैं वो लड़ते थे और फिर उनको माल गनीमत तकसीम कर दिया जाता, उनकी कुछ सैलरीज नहीं होती थी। तो लोग जो है ना वो माल गनीमत पे टूट पड़े। उनको देखे देखे दूसरे लोग भी टूट पड़े और अपनी अपनी जगह छोड़ दी, अपना असलहा उतार दिया। अब खालिद बिन वलीद जो थे वो बड़े मतलब शातिर सिपा सालार थे। शातिर का मतलब है कि बहुत ज्यादा वो मामला फहम थे, बड़ी तदबीर थी उनके अंदर। उन्होंने जब पलट के देखा, उन्होंने देखा कि सारे मुसलमान तो माल गनीमत पर टूटे हुए हैं और सबने अपनी जगह छोड़ दी है और अपना असलहा छोड़ दिया। उन्होंने अपने लश्कर से कहा वापस आओ, और वो वापस आकर निहत्ते मुसलमानों पर टूट पड़े। और लिटरली ये हुआ कि मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। उस हल्ले गुल्ले में जो बच सके थे मुसलमान वो भागना शुरू हो, अंधाधुन अपनी जानें बचाने के लिए वो भागना शुरू हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आवाजें दे रहे थे कि रुको रुको मत जाओ। वो कुछ जो अच्छे वाले सहाबा थे, वो तो अच्छे वाले तो सारे ही थे, लेकिन जो बहादुर थे, बहुत सिंसियर थे, वो नहीं गए, बाकी सब भाग गए। और इसी गहमा गहमी के अंदर, इसी अफरा तफरी के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह गिर गए, एक गड्ढे में गिर गए। जब आप जाते हैं ना ओहद पहाड़ को देखने, तो फर्स्ट टाइम इस दफा हमें भी पता चला, इससे पहले हमें नहीं पता था कि वहां पे ओहद पहाड़ के नीचे एक छोटी सी गार है
उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा कर बैठे थे कुछ टाइम के लिए। तो वो हमें हमारे गाइड ने बताया, मुझे भी नहीं पता था। तो वो कहता है कि जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बैक और अपना सर लगाया, वो सारी जगह बहुत सॉफ्ट है। वो पत्थर सख्त नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है, और उसके अंदर से खुशबू आती है। मैंने कहा अच्छा, वाकई ऐसे, मेरा ख्याल था ऐसी बात नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं। वाकई बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि लोगों को शायद पता नहीं है। तो वाकई हम लोगों ने ये देखा। तो वो जो जहाँ आपने छोटी सी कार में जो लगाया था ना, टेक लगाई थी, वो सुर्ख रंग का इंतहाई खूबसूरत पत्थर है, और वो नरम है। यानी ऐसा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाई है तो आपको वो हार्ड लगे। वो बहुत नरम जगह, और वाकई उसमें बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है। और फिर उसके बाद वो जगह भी है, वहाँ के बादशाह ने उसको मस्जिद तो नहीं बनाया, उसको एज इट इज रहने दिया, लेकिन वहाँ पर थोड़ा पत्थरों को अरेंज करके जाय नमाज वगैरह भी बिछा दिए, कि जहाँ सहाबा कराम ने और आप सल्लम ने नमाज पढ़ी थी, वहाँ कोई अगर 2 नफल पढ़ना चाहे तो वो पढ़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो गिर गए, और आपके 2 दांत भी टूट गए। ठीक है, आपके दांत भी टूट गए। अब मुसलमानों ने ये कहना शुरू कर दिया, कि जो मुनाफिकीन थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ये तो गर्दिश रोजगार है। जंगे बदर में मुसलमानों को फतह हुई थी, आज कुरैश को फतह हो गई। ठीक है। अब इस बात पर अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं बार बार कि गलती तुम्हारी थी, और जब कभी भी तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करोगे, तुम्हारे साथ यही मामला होगा। ठीक है ना? वो लोग जो साजिश फैलाना चाह रहे थे कि लो जी, मोहम्मद बड़ी बातें करते हैं कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद, तो देख लो, ये तो जिसको कहते हैं ना, ये तो गर्दिश रोजगार है। ये गर्दिश रोजगार है, कभी किसी पे आ गई, कभी किसी पर आ गई। तो अल्लाह ताला उनके इस रवैये और इनकी सोच को कॉन्डेम कर कह रहा है कि वादा तो मैंने तुमसे वही किया था जो मैंने बदर के मौका पर, और मेरा तुम पर वादा था कि मैं अब भी फरिश्ते भेजूंगा, मगर तुमने बहुत बड़ी गलती की। और अल्लाह नबी के साथियों को सजा भी देता है, जहां ऊंचा मुकाम देता है। तो फिर इस वजह से तुम्हें शिकस्त हुई। और उस जंग के अंदर जो है वो मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, हजरत अमीर हमजा, जिनको जिनको शेर शेर असद कहा जाता है, वो भी इसमें शहीद हो गए थे। उनको अ, अबू उनको हिंदा ने, अबू सुफियान की बीवी ने एक गुलाम को भेजा था कि अमीर हमजा ने मेरे बाप और भाइयों को कत्ल किया था, तो जाओ तुम इसको कत्ल कर दिया, अमीर हमजा को। तो हजरत अमीर हमजा लड़ रहे थे, तो उस गुलाम ने बड़ा नेजा फेंका, जो जाकर हजरत अमीर हमजा के सीने पर लगा, और आप शहीद हो गए। तो हिंदा शिकस्त जब मुसलमानों को हो गई, तो उसके बाद वो वहां पर आई, तो उसने हजरत अमीर हमजा का सीना चाक करके, ये अरबों का इंतकाम होता था। ये इसकी मिसाल सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि आपको अंदाजा हो कि अरबों का इंतकाम कितना घनावना होता था। तो उसने उनके जिगर और दिल को निकाल के उसका हार पहनाया, अपने गले में पहना, और उनके जिगर को चबाया, कच्चे जिगर को चबाया। यानी ये उसने बताया कि मैंने अपने बाप और भाई का इंतकाम ले लिया। तो फिर वहां पर मुसलमानों की जो सामने वाला मैदान है ना, पहाड़ ओहद के सामने वाला मैदान है, वहां पर इन सारे शहीदों को एक ही कब्र में दफना दिया गया। तो अब मुसलमानों को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये खुदा की जो तरफ से ये तुमको सजा मिली, ये इसलिए कि आइंदा तुम कभी सोचना भी ना कि अल्लाह के नबी की तुम खिलाफ वर्जी करो, कभी भी ना करना। तो अल्लाह ताला कहते हैं वहां, पीछे हमने पढ़ा कि ये कहाँ चला गया, ऐ ईमान वालों, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। तो फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा, उस वक्त को याद करो कि जब
कहाँ है। हकीकत ये है कि अल्लाह तो सीनों के राजों से जानता है। तुम्हें कोई कामयाबी हासिल होती है तो इनको तकलीफ होती है, और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो इससे खुश होते हैं। ये तुम्हारे दोस्त नहीं, इनकी परवाह ना करो। याद रखो कि अगर तुम सब्र करोगे, अल्लाह से डरते रहोगे, तो इनकी कोई तदबीर तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सकेगी। इसलिए जो कुछ कर रहे हो, अल्लाह उसको घेरे हुए है। दर हकीकत इन्हें समझाओ है पैगंबर, और वो मौका याद दिलाओ जब तुम ओहद के दिन मुसलमानों को जंग के मोर्चों पे खड़ा करने के लिए बहुत सवेरे अपने घर से निकले। उस वक्त अल्लाह तुम्हारे इरादों से वाकिफ था और तुम्हारी बातें सुन रहा था, और अल्लाह ताला समी अलीम है। उस वक्त जब तुम दोनों गुरोहों ने हौसला छोड़ दिया, दरहाल ये कि अल्लाह मदद के लिए मौजूद था, और ईमान वालों को तो अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ने इससे पहले बदर में भी तुम्हारी मदद की जब तुम इंतहाई कमजोर थे, फिर भी तुम नाशुक्री करते हो। अल्लाह से डरो कि तुम इसके शुक्रगुजार बनो। याद करो जब तुम मुसलमानों से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तेरा परवरदिगार 3,000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करे, जो मैदान के अंदर आकर तुम्हारा साथ दे। हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करोगे, खुदा से डरते रहोगे, और तुम्हारे दुश्मन इस वक्त तुम पर आ पड़े, तो तुम्हारा परवरदिगार 5,000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करे। ये अल्लाह ने वादा किया था मुसलमानों से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 3,000 कह रहे हैं, मैं 5,000 फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए भेजूंगा, जो अल्लाह की तरफ से खास निशान लगाए हुए होंगे। ये तो अल्लाह की तरफ से इसलिए किया कि तुम्हें बशारत हो और तुम्हारे दिल से मुतमईन हो, और मदद तो अल्लाह की तरफ से आती है जो जबरदस्त है। अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है, इसलिए किया कि इन मुनकरों को ईमान लाने की तौफीक दे, और इस तरह इसका एक हिस्सा काट ले या इन्हें जलील करके खार कर दे। तुम्हें इस मामले में कोई इख्तियार नहीं कि अल्लाह इनके साथ यही करे या इन पर इनायत की नजर करे और इनकी तौबा कबूल करे। अगर ये तौबा करेंगे या इन पर अपना तौबा नहीं करेंगे, तो फिर या तो इन पर अपना अजाब नाजिल करे, इसलिए कि ये जालिम है। ये अल्लाह ही है जो जमीन और आसमान में जो कुछ है अल्लाह ही का है। वो अपने कानून के मुताबिक जो चाहता है करता है, जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे सजा दे। और हकीकत यह है कि अल्लाह बख्शने वाला है और अल्लाह का रहम हमेशा रहता है। ईमान वालों, आगे भी खुदा की मदद चाहते हो, ये बढ़ता और चढ़ता हुआ सूद खाना शुरू कर छोड़ दो। सूद बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो। अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ, और उस आग से बचो जो मुनकरों के लिए तैयार की गई है। और अल्लाह और उसके रसूलों के फर्मा बरदार हो ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे, और अपने परवरदिगार की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ बढ़ जाने के लिए दौड़ो, जिसकी वसअत जमीन और आसमानों जैसी है। उन पर परहेजगारों के लिए वो तैयार की गई है, जो हर हाल में खर्च करते हैं, खा तंग दस्त हो या खुले हाथ। जिन पर खर्च करते हैं उनकी तरफ से ज्यादती भी हो तो गुस्से को दबा लेते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। यही खूबी से अमल करने वाले हैं। अल्लाह इन लोगों को दोस्त रखता है जो खूबी से अमल करने वाले हैं, और जिनका मामला ये है कि जब कोई बदकारी उनसे हो जाती है या अपने हक में वो कोई बुरा कर बैठते हैं, तो इन्हें अल्लाह याद आ जाता है। वो अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को बख्श दे, और जानते पूछते अपने किए पर इसरार नहीं करते। यही है जिनका सिला इनके परवरदिगार की मगफरत है, और बाग है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। इसमें अल्लाह के नेक बंदे हमेशा हमेशा रहेंगे। और तुम्हें क्या पता कितना बेहतरीन सिला है जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखा है। ईमान वालों, आखिरी फतह तुम्हारी होगी। ठीक है, इसकी बहुत सी मिसालें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं। सो अपनी सरजमीन में चल फिर कर देख लो कि जुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। ये इन लोगों के लिए निहायत वाज़ेह तंबीह है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने पर मुसिर हैं। यानी ये जो अहले किताब और कुरैश के लोग चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाकाम हो, उनके लिए हिदायत और नसीहत है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। इसलिए मुतमिन रहो कि जो नुकसान तुमको पहुंचा है उससे बेहौसला और गम ना हो। अगेन अल्लाह ताला जंग उहद की तरफ आ गए हैं कि तुम्हें जो शिकस्त हुई है इससे बेहौसला ना हो, गम ना करो। अगर तुम मोमिन हो तो गलबा बिलाखिर तुम्हें ही मिले। जंग फतेह मक्का पर आपने देख लिया कि अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी फतह मुसलमानों को दी। उस वक्त अगर तुमको चोट लगी है तो ऐसी ही चोट इससे पहले तुम बदर में इनको लगा चुके हैं। दोनों का ये उलट फेर हम लोगों के अंदर इसलिए करते हैं कि हम लोगों की पर का अल्लाह पर ईमान रखता है और कौन उससे फिर जाता है। और तुम में से उन लोगों को छांट ले जो अपनी जान देकर भी हक की गवाही देते हैं। इन सुलह करने वालों
کو समझने की कोशिश करो। याद रखो अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, और इसलिए कि ईमान वालों को अल्लाह अलग कर दे और उन मुनकरों को मिटा दे। क्या तुमने यही समझा कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और अल्लाह ने तो अभी तुमको आजमाया ही नहीं, ये कि उनकी जान माल से अल्लाह तुमको अभी आजमाया ही नहीं। जिन्होंने तुम्हारे अंदर से जिहाद किया और जिन्होंने नहीं किया, ये इसलिए करते हैं कि अल्लाह उनको भी जान ले जो साबित कदम रहने वाले हैं। और मौत इस तरह सामने आ जाने से पहले तुम ये कहते थे कि हम जिहाद करेंगे, शहीद होंगे, तो तुम्हारी ये तमन्ना खुदा ने तुमको पूरी कर दी, तो अब मौत को तुमने आंखें चार करके देख लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, उनके कत्ल हो जाने की खबर ने तुम्हारे कदम डगमगा दिए। उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं, मौत और हयात के ये मराहिल उन पर भी आए। फिर क्या वो वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे। याद रखो जो उल्टे पांव फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ताला अनकरीब उनको सिला देगा जो हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बंद करने के टाइम हो गया। सिर्फ इतनी बात बताने लगी हूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को नजर नहीं आ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जख्मी होकर किसी जगह किसी गार में बैठ गए थे या गिर गए थे, कहते हैं कि आप गिर गए थे, तो सहाबा कराम ने ये समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो जो बहुत ही प्यार करने वाले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने कहा फिर अब क्या फायदा लड़ने का, और इस्लाम का क्या फायदा, मोहम्मद ही चले गए। तो इस मौके पर अल्लाह ताला ने उनको वार्न किया कि क्या मोहम्मद सिर्फ एक अल्लाह के रसूल हैं, और उनकी अगर वफात या शहादत हो जाती है तो क्या तुम अल्लाह और अल्लाह के दीन से मुंह फेर लोगे, तुम दोबारा कुफ्र की तरफ पलट जाओगे, तो ये तुम्हारा फिर ईमान नहीं है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक न एक दिन वफात आनी है, और उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करके अल्लाह के पास जाना है। तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं वो इस्लाम से दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि मोहम्मद की हैसियत अल्लाह के नज़दीक सिर्फ एक रसूल की है जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आए हैं, और इन्होंने एक दिन अल्लाह के पास वापस जाना है। तो तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारा ये रवैया तुम्हें गुनाहगार कर सकता है। तो ये वमा मोहम्मद रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल हैं। इनकी वफात के बाद ये ना हो कि तुम्हारे कदम डगमगा जाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूल गुजर चुके हैं, और मौत और हयात के ये मराहिल उन पर भी आए हैं। तो क्या वो वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम इस्लाम से मुंह मोड़ लोगे। याद रखो तुम में से जो इस्लाम से मुंह मोड़ेगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अल्लाह अनकरीब उनको सिला देगा जो हर हाल में उसके शुक्रगुजार है। अब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया कि तुम्हारी गलती कहाँ पर है, और उन्होंने माजरत भी की। और फिर उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में अल्लाह को प्यारे हो गए 63 ईयर्स की उम्र में मदीना के अंदर, तो हजरत उमर एक जज्बाती इंसान थे। उन्होंने कहा कि जो मुझे ये बात कहेगा कि मोहम्मद अल्लाह के पास चले गए हैं, तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। ये एक जज्बाती ताल्लुक था। तो उस मौके पे भी अल्लाह का बंदा हजरत अबू बकर खड़े। हालांकि हजरत अबू बकर तो वो सहाबी हैं कि जिन्होंने हर मुश्किल कदम में आपके साथ रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा ये पसंद किया कि उनका उनका साथ हमेशा अबू बकर के साथ। लेकिन हजरत अबू बकर का मामला देखिए कि जब हजरत उमर ने ये अल्फाज कहे तो हजरत अबू बकर इंतहाई गम अफसुर्दगी की हालत में वो उठे और वो खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि और भी सहाबा की ये कैफियत होगी। तो उन्होंने कहा ये वाली आयत पढ़े, ये जो आयत है ना, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, कि मोहम्मद कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह के रसूल के, और इनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। तो इनके ऊपर मौत आनी थी, वफात आनी थी, वो आ गई है। तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया से चले गए या शहीद कर दिए गए तो तुम इस्लाम को छोड़ दोगे?
یہ انہوں نے آیتیں تلاوت کی حضرت ابوبکر۔ تو پھر ان سب کو ہوش آیا، حضرت عمر کو بھی، پھر وہ تھوڑا سنبھلے اور باقی معاملات میں وہ پھر رہ گئے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ، اب یہ ان لوگوں کے لیے قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تو بناؤ اللہ کتنی غلط باتیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں۔ اب قبر، یہ والی قبر میں ایک بندے کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ تکلیف اور اذیت میں رکھ رہے ہیں۔ یعنی جتنے بھی ہم جن کو پیر و مرشد بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی قبروں میں وہ زندہ ہے۔ قبر میں زندہ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اس بندے کو اذیت دے رہے ہیں، نہ اس کو ہوا جا رہی ہے، نہ روشنی جا رہی ہے، نہ کھانا جا رہا ہے۔ تو جو شہداء اور انبیاء اور رسول ہیں، ہاں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور خدا ان کو ایک طرح کا رزق دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو وہ اس قبر میں نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح شہداء کے بارے میں کہ عشرہ مبشرہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے، تو ان کا حساب کتاب تو قیامت میں پینڈنگ نہیں ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وفات کے ساتھ ہی ان کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی